डिप्लोमेसी में हर वो कदम जो है मैसेज देता है जो दिल के करीब लाता है। और जब रिश्ते टाइम टेस्टेड हों, रिश्ते मुश्किल भरों में दोनों देशों के इतिहास की गूंज दिखे, तो मुझे लगता है कि सारे प्रोटोकॉल टूट जाते हैं और सहजता अपने आप में आ जाती है। उसके लिए फिर सिक्योरिटी माने नहीं रखती, उसके लिए दिल के जुड़ाव माने रखते हैं। और यही कारण था कि कल जब आप देखिए, जब अंदर भी बैठे थे तो लगता था कि एक बचपन का कोई मित्र मिलता है। और वो पिक्चर हाँ, हम दिखा भी रहे आप देख सकते हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मल मीटिंग है, और यही रशिया रूस को पूरी दुनिया के मुल्कों से अलग करता है। वो इसलिए अलग करता है कि जब जब अहम मोड़ पर जब दुनिया ने कॉर्नर किया है रूस को या भारत को, और इस समय तो ट्रंप ने दोनों को कॉर्नर किया है, और भारत यदि कॉर्नर हुआ है तो रूस की वजह से हुआ। ये पुतिन जानते हैं कि यदि 25% का टैरिफ लगा है तो इसलिए कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के साथ समझौता नहीं किया है। और मुझे लगता है यही बात जो है आज ट्रंप को नींद हराम होगी। और यही बात आसिम मुनीर परेशान है कि दोनों अंदर बैठ के S-500 की बात कर रहे हैं क्या, क्योंकि S-400 तो सुदर्शन चक्र बना और S-500 क्या कर देगा। मुझे लगता है ये तस्वीरें बहुत पैसे देंगे। अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पुतिन इस बात को जानते हैं कि भारत के ऊपर ये थोड़ी बहुत इकोनॉमिक आंच जो आई टैरिफ की, ये उनकी वजह से आई, मतलब उनका साथ देने की वजह से आई। तो आपको लग रहा है कि रूस इस दौरे में जैसा उन्होंने कहा भी, कि मैंने कहा है, सबने बताया कि क्या क्या टैरिफ जिन जिन उत्पादों पर लगा है, देखें, एक्सप्लोर करें क्या हम उन चीजों में ट्रेड कर सकते हैं, वो कुछ आउट ऑफ द वे जाएंगे ट्रेड इंबैलेंस को करेक्ट करने के लिए। जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। मुझे लगता है इस समय सबसे बड़ा, इस विजिट का सबसे बड़ा जो फोकल पॉइंट होगा वो ट्रेड ही होगा। वो इसलिए क्योंकि भारत ने भी अपनी चिंताएं जाहिर की है कि यदि हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी रूस के लिए खतरे में डाल सकते हैं, मतलब कहने के सेंस ये है कि जो ट्रेड है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ जो अभी इम्बैलेंस हुआ है, ये पूरे का पूरा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है। और उसमें हम ये जानते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्या रशिया पुतिन स्पेशली एक कदम आके जा सकते हैं। आप देखिए, डेलीगेशन देखिए, इस डेलीगेशन में आया कौन है, इस पूरी सरकार आई है डेलीगेशन। स्पेशली मैं ट्रेड की बात करूं तो पुतिन बार बार कह चुके हैं कि भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो रूस के मार्केट में आना चाहिए। मैं रोस्तों में था पिछले महीने, मैं वहां देखा था कि भारतीय प्रोडक्ट अभी वहां नहीं है। स्पेशली फूड प्रोडक्ट की बात करूं, वहां पर चाइनीज का बहुत इन्फ्लुएंस है, हमारा प्रोडक्ट उतना नहीं है। हम अभी तक सिर्फ डिफेंस पर ही हमारा ट्रेड रहा है। मुझे लगता है कि ये जो दीवार आगे टूटेगी, और अब भारत रूस के बाजार में जो 10 लाख ह्यूमन रिसोर्स की बात की है, वो इसी का नतीजा है कि जितने भारतीय रूस पहुंचेंगे उतना ही हमारा कल्चरल एक्सपेंशन होगा, हमारा फूड सिस्टम। मोबिलिटी एग्रीमेंट की जो बात हो रही है, मोबिलिटी एग्रीमेंट की जो एग्जैक्टली सर, ट्रेड की हम बात करेंगे, लेकिन तीन मेहमान हमारे साथ आर्म्ड फोर्सेस से हैं इस वक्त यहाँ पर। मेजर जनरल वी के दत्ता, पहले बात तो इसलिए आपसे डिफेंस डील की ही होगी। अभी सुदर्शन चक्र का त्रिपाठी जी ने जिक्र किया, हम स्टिल्थ फाइटर जेट के बारे में सोच रहे हैं, और हमारी ये जरूरत रूस पूरी कर सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, मैं दोबारा आपको ले जाऊंगा जो इंटरव्यू दिया था पुतिन साहब ने, हमारे भारत के चंद एक जो यहाँ से मीडिया के लोग गए थे, बड़ा फ्रैंक उन्होंने अपना ओपिनियन हर एक मुद्दे के ऊपर रखा था, और उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड और उनका जो भारत की तरफ सोच है बिल्कुल उसको क्लियरली जाहिर किया था। और पुतिन साहब ने उसमें ये बोला था कि हमारा जितना भी डिफेंस डील भारत के साथ होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ होता है। हम अपना हथियार बेचने नहीं जाते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने जाते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत जो मोदी साहब का एक बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं एक मुहिम है, उसके अंदर योगदान देते हैं वो। तो जितनी भी हम डिफेंस की बात करें, चाहे मैं अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊं, जो हमारे T-72 टैंक, T-90 टैंक जो भारत के अंदर ही बन रहे हैं, जो एक वर्ल्ड क्लास एक आर्मर है वो। उसके अलावा जो हमारे Su-30 है, MK-1 है, उनका अपग्रेडेशन है। उसके बाद अब आज ये ब्रह्मोस का जो जॉइंट प्रोडक्शन है, उसके अंदर हमने अलग वेरिएंट बनाए हैं, और वही नहीं, हम दुनिया को भी बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था पुतिन साहब का कि हमारी जो डिफेंस डील भारत के साथ होती है वो एक हथियार बेचने की नहीं होती है, वो टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, जॉइंट वेंचर के तौर पे होती है, जिसके अंदर भारत को अपने पैरों पे आत्मनिर्भर होना है कि जंग की हालत में उनको अपने कंधे के ऊपर से ना देखना पड़े कि मेरे को मदद कहाँ से मिलेगी। अब उसी के प्रचार में आगे चल के अगर हम स्टेल्थ फाइटर्स की बात करें तो Su-57 का ऑफर है उनका, उसके साथ साथ में Su-75 चेकमेट उसका भी ऑफर है कि अगर आप ये नहीं लेना चाहते आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और जो उनकी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, वो हेल में आके ऑलरेडी देख चुके हैं
कि भारत के पास वो क्षमता है कि वो Su-57 और Su-75 को टेक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद भी अपना MK बना रहे हैं और जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमारा काफ़ी एडवांस काम हो चुका है। सिर्फ जो इंजन का मामला उसके ऊपर अभी थोड़ा हम अपनी भी रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, उनका ये कहना कि केवल डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, केवल हथियार बेच नहीं रहे हैं, हम भागीदार हैं भारत के साथ। कर्नल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास 1 मिनट में। आज का दिन भारत और रूस दोनों के लिए बहुत अहम है। भारत और रूस के बीच जिस एक खास डील की चर्चा सबसे ज्यादा है वो S-400 को लेकर के है, क्योंकि भारत इसको लेने का बहुत इच्छुक है, इसकी और मिसाइल्स। रूस से S-400 के नए यूनिट्स खरीदने पर भी समझौता हो सकता है। भारत के पास फिलहाल S-400 की 3 यूनिट है, जबकि भारत 2 और यूनिट खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स और खासतौर पर S-400 ने पाकिस्तानी जेट्स और मिसाइल्स को बहुत बेबस किया था। S-400 किसी भी आक्रामकता के साथ आ रहे जहाज या मिसाइल को 400 किलोमीटर की रेंज में मार गिरा सकता है, और वो आपने देखा भी था। तो डिफेंस डील्स के नजरिए से क्या खबरें हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो हमारे साथ जुड़े हैं। कई लोग मैं देख रहा हूं कह रहे हैं देवेंद्र की ये बातें होंगी जरूर, लेकिन इनकी घोषणाएं शायद ना हो रक्षा सौदों की, लेकिन ये मेज पर एक बहुत दोनों तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा बातचीत का। क्या खबरें? हाँ बिल्कुल सौरभ, ये आमतौर पर ये होता है। और कल जो रक्षा मंत्री के साथ, मतलब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रशियन काउंटर पार्ट के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें काफी विस्तार से इससे बातचीत हुई है, और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। आज जब जैसे हैदराबाद हाउस में जब टेबल पर बैठेंगे शिखर वार्ता के लिए, तो उसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें बात होती है, लेकिन जहां जहां जिस की एरियाज में समझौते होने, जैसे डिफेंस डील की आपने बात की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि रक्षा मंत्री के साथ कल ही डिटेल में बातचीत हुई है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो भारत के जो पशुपालन मंत्री हैं, पशुपालन मत्स्य मंत्री राजीव रंजन सिंह, उनके साथ उनके रशियन काउंटर पार्ट की बात हुई है, पूरा डेलीगेशन बैठा हुआ था। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो जेपी नड्डा के साथ रशियन हेल्थ मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी, जिसमें हेल्थ और फर्टिलाइजर इन दोनों इश्यूज पर बात हुई है। तो वो अलग अलग सेक्शन में बातचीत लगातार हो ही रही है, और क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है तो सब कुछ अनाउंसमेंट आज ही नहीं हो जाएगा। खासतौर पर डिफेंस वाले की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी निटी-ग्रिटी होती है जिनको फाइनलाइज करना होता है, लेकिन ब्रॉडर सहमति लगभग बनती हुई नजर आ रही है, और उस लिहाज से देखना होगा कि आज किन किन चीजों का अनाउंसमेंट होता है। भारत के संदर्भ में सौरभ एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है कि खासतौर पे भारत के लोगों के हिसाब से अगर समझें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को जीते हैं, लिव्स एंड ब्रेथ, इस टर्म का उन्होंने इस्तेमाल किया कि पीएम इंडिया को लिव करते हैं और ब्रेथ करते हैं, यानी उनकी सांसों में भारत है, वो भारत को ही जीते हैं। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होती है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कर रहा है कि उनके अंदर भारत कैसे समाहित है। दूसरी चीज कि ही इज मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और उन पे वो बहुत भरोसा करते हैं। तो ये सारी चीजें बता रही है कि अगर विदेश नीति के मामले में भारत के प्रधानमंत्री का रवैया किस प्रकार का होगा, जिसके चलते उनके दूसरे देशों के प्रमुख नेता भी ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है देवेंद्र, और इसलिए इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।